आणि यस सिस्टर, मैं पहला प्रे करता हूँ, फिर आप स्तुति आराधना कर लीजिएगा। हाँ, धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को यहाँ पे एकत्रित किया है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप हमेशा हमारी सुनते हो और आप हमेशा प्रभु जिस मीटिंग को चलाते हो और इस मीटिंग के द्वारा हम सभी को आशीषित करते हो प्रभु। प्रभु जी, आप इस बाइबल स्टडी के द्वारा प्रभु जी आप हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रभु जी प्रकट कीजिएगा, पवित्र आत्मा के बल और सामर्थ को प्रकट कीजिएगा और पिता परमेश्वर की दया को प्रभु जी प्रकट कीजिएगा प्रभु जी। इस बाइबल स्टडी के द्वारा प्रभु जी आप हम सभी को ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर लेकर जाने के लिए प्रभु जी आप हमें इंकरेज कीजिएगा और ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी, और हमें यीशु मसीह के पद चरणों पर चलने के लिए प्रभु जी आकर्षित कीजिएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बल और सामर्थ्य दीजिएगा प्रभु जी, और बुद्धि प्रदान कीजिएगा कि मुझे वचन बांटने में भी प्रभु जी आप बुद्धि प्रदान कीजिए, और प्रभु जी वचन सुनने वालों को भी बुद्धि प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। सिस्टर मीना, आप प्रेज एंड वर्शिप स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू। हा, धन्यवाद 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 हे प्रेमळ पित्या परमेश्वरा, तुला धन्यवाद करते प्रभू परमेश्वरा। आठवड्यावर सांभाळलास बाप्पा, हे संडे स्कूल मध्ये मीटिंग मध्ये आम्हा सगळ्या बहीण भावाला तू एकत्र केलास प्रभू। आमचे जसे मार्ग मोकळे केलास तसे बाप्पा ते कुंदन माळवीचे मार्ग मोकळे होऊ दे बाप्पा। बाप्पा रिंकीताईच्या मुलांना बाप्पा मीटिंग जॉईन करण्यासाठी कृपा पुरविश बाप्पा। तुम्ही बुद्धी ज्ञान सामर्थ्य द्या प्रभू परमेश्वर। त्या लेकरांना बाप्पा मीटिंग जॉईन होण्यासाठी बाप्पा तुम्ही मार्ग दाखवा प्रभू, त्यांना बुद्धी द्यायश बाप्पा, दया करा कृपा करा बाप्पा। आमच्या जसं मार्ग मोकळे केला, आमच्या मार्गातले सर्व अडखळ तुम्ही दूर केला बाप्पा, जसं त्या लेकरांचे मार्ग मोकळे होऊ दे बाप्पा। देवाचं आत्मिक अन्न घेण्यासाठी बाप्पा प्रभू तू सहाय्य कर, मार्गदर्शन कर प्रभू। तुझ्या गौरवासाठी बाप्पा आम्ही जे काही स्तुती आराधना करणार आहे तुझ्या गौरवासाठी, फक्त तुझा आणि तुझंच गौरव होऊ दे येशू बाप्पा। होय प्रभू परमेश्वर, आम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी तुला धन्यवाद धन्यवाद करतो प्रभू। प्रत्येक गोष्ट आठवडाभर बाप्पा तू आम्हाला सांभाळा, पुन्हा एकदा तुला धन्यवाद करते बाप्पा। ही वेळ तू उपलब्ध करून दिली, दुपारची वेळ बाप्पा। ह्या वेळेचा दशांश आम्ही तुझ्या चरणापाशी साजर करत आहोत परमेश्वरा। आम्ही सर्व बहीण भाऊ बाप्पा स्वतःला नम्र लीन करतो प्रभू, तुझ्या अधीन आणि स्वाधीन करतो, तुझ्या पवित्र रक्ताच्या प्रोटेक्शनाखाली प्रत्येकाला तू ठेव प्रभू परमेश्वर। डोक्याच्या केसापासून तर पायाच्या तळव्यापर्यंत बाप्पा प्रत्येकाला तुझ्या पवित्र रक्त आम्ही डिक्लेअर करतो प्रभू परमेश्वरा। प्रत्येकावरती बाप्पा हे मीटिंग खूप आशीर्वादित तू केलेलं आहेस परमेश्वरा, म्हणून तुला धन्यवाद करते बाप्पा। आम्ही तुझं स्तुती आराधना करतो। स्तुती म्हणजे तुझं कौतुक करणे, आराधना करणं म्हणजे नम्र होणे। होय प्रभू, तू स्तुतीस पात्र परमेश्वर आहेस बाप्पा। हे जग सगळं पाहतोय बाप्पा, हे सर्व तू शब्दाने निर्माण केलंयस परमेश्वरा। आम्ही फक्त तुला धन्यवाद आणि स्तुती देऊ शकतो। आपण स्तुती आराधना काळामध्ये जाऊया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, मुझसे यीशु तूने प्यार किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझसे यीशु तूने प्यार किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझको यीशु ने उद्धार दिया। धन्यवाद, मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर खतरों से बचाता है। धन्यवाद, हर बंधन से छुड़ाता है। धन्यवाद, तेरे वचनों से मुझे तू बल देता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर विनंती को तू सुनता है। धन्यवाद, चंगाई क्षमा तू देता है। धन्यवाद, मेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभू परमेश्वर आपला धन्यवाद देतो बाप्पा।
फक्त आणि फक्त आम्ही तुला धन्यवाद देऊ शकतो बाप्पा, दुसरं काहीच देऊ शकत नाही बाप्पा. त्या नाकातोंडामध्ये श्वास आहे बाप्पा, हे पण तुझेच उपकार आहेत प्रभू परमेश्वर. आम्ही शरीराने वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत, पण आत्म्याने तुझ्या चरणापाशी आम्ही सगळेजण बहीण भाऊ नम्र आणि दीन होऊन बाप्पा ही स्तुती आराधनेची भेट तुझ्या चरणात सादर केली बाप्पा. तू हे स्वीकारलास म्हणून धन्यवाद करते. ही छोटीशी प्रार्थना, ही छोटीशी स्तुती आराधना तू स्वीकार कर. येशूच्या प्रिय आणि गोड नावात प्रार्थना केली माहिती त्या. अमेन अमेन अमेन. प्रेज द लॉर्ड. Amen, amen. थैंक यू सो मच सिस्टर मीना, आपने बहुत सुंदर सा गीत गाया है। अब प्रभु जी आपको आशीष दे। एंड धन्यवाद करते हैं हम प्रभु का सच में कि प्रभु महान है। एंड सारी आदर महिमा गौरव हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और मीना ताई, मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने बहुत सुंदर गीत गाया। और हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक मिनट, हाँ, ओके। तो मीटिंग जो हम मतलब आज जो हम सीखने वाले हैं वो है नोआ की स्टोरी के बारे में। ओके, तो मैं आप लोगों को मतलब स्टार्ट करने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था वो याद है? हमने क्या सीखा था? मतलब शॉर्ट में कोई भी बता सकता है, बच्चे बड़े कोई भी बता सकते हैं। अ, अबेल काइन. हाँ, हाबिल और कैन के बारे में देखा था, राइट? एक्सेलेंट आंसर। और हमने क्या देखा था कि परमेश्वर ने हाबिल और कैन का मतलब वो दोनों में से परमेश्वर ने किसका सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट किया था, मतलब किसके बलिदान को एक्सेप्ट किया था और क्यों किया था? अबेल. हाँ, हाबिल का। और क्यों किया था? विश्वास से किया था ना, विश्वास से किया था और यस, हाँ, परमेश्वर की आगे उत्तम से उत्तम देकर वो यस, परमेश्वर को अर्पण किया. यस, यस, परमेश्वर को उसने उत्तम से उत्तम दिया था और उसका परमेश्वर पे विश्वास था, है ना? तो वो बलिदान से अंदर से ही मतलब से बाहर से ही नहीं, अंदर से भी मतलब दे रहा था, मतलब अंदर से उसका हृदय एकदम साफ था। इसलिए परमेश्वर ने उनका हृदय देखा, फिर उनका मतलब बलिदान को एक्सेप्ट किया। क्योंकि जब भी हम केन के मतलब बारे में देखते हैं, केन के बारे में परमेश्वर ने उनको क्या कहा कि तेरा बलिदान एक्सेप्ट नहीं हुआ तो तू क्रोधित क्यों है ना? परमेश्वर ने केन को वो सवाल पूछा था कि वाई आर यू एंग्री, तो गुस्सा क्यों है जब केन का बलिदान एक्सेप्ट नहीं किया गया था? तो केन का अंदर जो था, उसका मन जो था वो मतलब कैसा था? वो शुद्ध नहीं था। एक्चुअली ये कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारा मन जो होता है वो साफ होना चाहिए, तभी ही हम परमेश्वर के वॉइस को सुन सकते हैं एंड तभी ही हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं जैसा। और तभी परमेश्वर के सामने अगर हम कुछ भी रखते हैं तो परमेश्वर उस चीज़ का उत्तर देते हैं। ये हमने उस कहानी से सीखा था, है ना? और हमने क्रिएशन के बारे में पढ़ा था ना, आदम हव्वा के बारे में पढ़ा था, सब लोगों को याद है ना? सब कुछ समझ में आया था ना? यस ब्रदर। यस, सब कुछ समझ में आया था, राइट? और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि 7 दिन परमेश्वर ने जो क्रिएशन मतलब जो बनाया था, जो पूरी दुनिया बनाया था, 6 दिन में पूरी दुनिया बनाकर 1 दिन उन्होंने जो विश्राम किया था, उससे क्या सीखने को मिलता है हमको? ये कि परमेश्वर हर दिन बात करता है, मतलब रोज़ बात करता है। क्योंकि पहले दिन परमेश्वर ने बात किया, दुनिया बनाया, सेकेंड डे परमेश्वर ने बात किया, दुनिया बनाया, तीसरे दिन बात किया, दुनिया बनाया। तो एंड चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, इवन 7वें दिन आराम करने के पहले भी उन्होंने बात किया। तो इससे यही पता चलता है कि एवरी डे ही टॉक्स, परमेश्वर रोज़ बात करता है ना? हम पर डिपेंड करता है कि हम उनसे कितना बात करते हैं, बट वो रोज़ बात करते हैं। हम अक्सर पाप करते हैं तो हम कैसा है कि परमेश्वर की आवाज़ को कभी कभार सुन नहीं पाते। लेकिन हमने आगे की चैप्टर में देखा कि केन और हाबिल जो था, परमेश्वर ने हाबिल का ही बलिदान क्यों एक्सेप्ट किया था? क्योंकि हाबिल जो था वो मन से भी, उसका मन भी साफ था, इसलिए परमेश्वर ने उसके बलिदान को एक्सेप्ट किया। और मीना दाई ने जो आंसर दिया, जो काफ़ी मतलब एक्सीलेंट आंसर है कि हाबिल का बलिदान इसलिए भी एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि उसका बलिदान उत्तम था, सबसे बेस्ट था। तो आइए हम सब परमेश्वर को अपना बेस्ट दे, है ना? हम सब
परमेश्वर के वचनों को सुने, जैसा कि वो ये मरियम जो सुन रही थी प्रभु यीशु मसीह के चरणों के मतलब सामने बैठकर उनके वचन को सुन रही थी। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। एंड आज हम लोग नूह के स्टोरी को सुनेंगे। तो मैं सब लोगों को चित्र दिखाना चाहूँगा एंड स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा हम कम समय में ही मीटिंग को एंड कर देंगे, शॉर्ट स्टोरी बताकर, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज नूह के बारे में, ठीक है। हीरोज़ ऑफ द फेथ, हीरोज़ ऑफ द फेथ। अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं विश्वास के हमने सबसे पहला जो बेस्ट विश्वासी था वो कौन देखा था? हाबिल के बारे में देखा था, है ना। आज हम लोग नूह के बारे में देखेंगे और नूह का जो विश्वास था वो काफ़ी ज़्यादा उत्तम था। क्योंकि हम लोग जब न्यू टेस्टामेंट का किताब में जब भी हम लोग इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं 11वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 11, वहाँ पर हम लोग विश्वास के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ पर इन सभी लोगों का नाम आता है। हाबिल का भी आता है, नूह का भी आता है ना। तो हीरोज़ ऑफ फेथ, नूह को एक हीरो के रूप में भी बाइबल प्रस्तुत करता है। हीरो के रूप में इसलिए प्रस्तुत करता है क्योंकि हम लोग संसार में देखते हैं, संसार में किन किन लोगों को हीरो कहा जाता है? जो अच्छा दिखता है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, संसार उसे हीरो कहता है। लेकिन बाइबल वो किसको हीरो कहता है? बाइबल किसी बाइबल हमारे फिजिकल फेस को नहीं देखता है कि हम अच्छे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। बाइबल हमारे हृदय को देखता है, हमारे फेथ को देखता है। इसी प्रकार से बाइबल हम सभी को हीरो कहता है। और आज हम सब जिस प्रकार से नोआ एक हीरो था इन फेथ, उसी प्रकार से आज हम सभी लोग परमेश्वर के लिए हीरो है, मतलब फेथ में। क्योंकि हम सभी लोगों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? अपने पुत्र यीशु मसीह का प्रेम को बांटने के लिए हमारा इस्तेमाल करता है ना। तो नोआ में और हमारे में व्हाट इज अ सिमिलर थिंग, मतलब समानता क्या है नोआ में और हमारे में, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अंत का समय नूह के समय की तरह होगा, है ना। नूह को भी परमेश्वर ने 100 साल तक प्रचार करने के लिए चुना था। लेकिन नूह के समय में बाइबल था? कोई जवाब दे सकता है? नूह के समय में बाइबल था? नहीं, है ना, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्या आज हमारे पास बाइबल है? है ना। तो आज हमें काफ़ी आसानी होगी परमेश्वर का वचन बांटने में, किसी को भी, है ना। क्योंकि नूह के समय में अगर हम कह सकते हैं, है ना, यस यस यस। और नूह के समय में अगर हम लोग देखेंगे, अगर वो प्रचार करने के लिए जाता भी होगा तो लोग उसे कहते होंगे कि तुम्हारा खुदा तो दिखाई नहीं देता, है ना, तुम्हारा जो गॉड है, जो देव है, वो दिखाई नहीं देता एंड कुछ एविडेंस नहीं है। बहुत से लोगों ने ऐसा रीज़न दिया होगा कि कुछ नहीं है, हम क्या देखकर विश्वास करें, है ना। उनका हंसी उड़ाया होगा, उनका मजाक उड़ाया होगा। आज हम देखते हैं कि मसीह लोगों के साथ भी ऐसा होता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा गॉड किधर है, वो तो दिखाई नहीं देता, राइट। वो मतलब तुम लोग ये सब चीज़ क्यों फॉलो करते हो एंड अपनी लाइफ को और हार्ड क्यों बनाते हो। बट वो नहीं जानते कि परमेश्वर का प्यार क्या है ना। बिकॉज ये बात सच है कि हमारा परमेश्वर दिखाई नहीं देता, बट हम उनके प्रेम को फील कर सकते हैं। हम परमेश्वर को विश्वास से छू सकते हैं। क्योंकि हमने देखा था यीशु मसीह की एक कहानी में, जहाँ पर एक औरत जो थी, एक लेडी जो 12 साल से उसको खून बहने की बीमारी थी, हमने देखा था कि उस लेडी ने यीशु मसीह को जब झालर को छुआ तो यीशु मसीह को क्या हुआ? फील हुआ जब उनके झालर को छुआ कि उनकी पावर जो थी वो बाहर निकली है। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह ने उसको पूछा तो उसने कहा कि मुझे विश्वास था प्रभु कि जब मैं आपके झालर को छूऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो इसी प्रकार से विश्वास से हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, विश्वास से हम परमेश्वर को छूते हैं एंड परमेश्वर को फील भी करते हैं। भला ही हम परमेश्वर को फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन हम परमेश्वर को सब जगह देखते हैं है ना। क्योंकि मत्ती की किताब में लिखा है, सर्मन ऑन द माउंट में जीसस ने कहा था कि ब्लेसड इज द वन, मतलब जिसका हृदय एकदम प्योर रहेगा, ब्लेसड इज द वन हुज हार्ट इज प्योर, दे विल सी गॉड।
वो परमेश्वर को सब जगह देखेगा, जहाँ मतलब जिसका मन और हृदय साफ रहेगा वो परमेश्वर को हर जगह देखेगा। जैसा यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, जब यहूदा इस्करियोट जो था वो यीशु मसीह को चूमने के लिए आ रहा था, बिट्रियल किस देने के लिए आ रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या देखा, उसके अंदर भी अपने पिता के हाथ को देखा। यहूदा इस्करियोट के अंदर भी उसने अपने पिता के हाथ को देखा। एंड इसी प्रकार यीशु मसीह का मन जो था वो शुद्ध था, हमने देखा। इसी प्रकार से परमेश्वर आज चाहता है कि हम सभी मसीह का मन भी शुद्ध रहे, तभी ही हम हीरोज ऑफ फेथ कहलाएंगे। एंड जिस प्रकार से आज हम इन सभी लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, नोआ के बारे में, हाबिल के बारे में, उस प्रकार से परमेश्वर हमारे बारे में भी बुक ऑफ लाइफ में सारी चीज़ें लिखते हैं कि हमने आज क्या किया, आज हमने परमेश्वर के लिए कितना, मतलब आज हमने परमेश्वर के बारे में कितने लोगों को बताया, कितने लोगों को आज हमने इंकरेज किया, आज हमने कितना पाप किया। ये सारी चीज़ें परमेश्वर की बुक ऑफ लाइफ में लिखी होती है। अगर हम रिपेंट करते हैं उसे मिटा दिया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नोआ की किताब से। ओके, आज हम नोआ के बारे में जानेंगे। तो नोआ कौन था? शेम, हाम और लमेच का शेम, हैम और जफेत का कौन था? पिता था। उसके 3 बेटे थे, है ना। और नोआ जो था वो कितने साल तक जिया था? लगभग 950 साल तक जिया था। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक चीज़ नोआ के बारे में जानेंगे। ठीक है, नोआ को हम लोग सब जानते हैं। मतलब नोआ के साथ हम किस चीज़ को जोड़ते हैं? कश्ती को जोड़ते हैं, राइट। अभी मैं एक बात आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू बाइबल नोआ कौन था, मतलब क्या काम करता था, उसका काम क्या था, ऑक्यूपेशन उसका क्या था? वो खेतीबाड़ी करता था, है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो वचन भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। एक मिनट। आप लोगों को मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना? Yes, brother. Yes. Yes. Thank you so much, brother, for the confirmation. आइए हम वचन देखते हैं। मेरा ये स्क्रीन भी दिख रहा है ना आप लोगों को बराबर? मैंने उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय निकाला है। ब्रदर रोटेट हो रहा है वो? हाँ, अभी दिख रहा है ना? हाँ, यस ब्रदर। हाँ, दिख रहा है ना? ओके, वेरी गुड। तो देखो, नूह के बारे में यहाँ पे लिखा है। ओके, ब्रदर आई थिंक इट्स जेनेसिस 9 ना? यस, जेनेसिस 9 20 to 21। हाँ, 20 to 21। थैंक यू सो मच ब्रदर। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, ओके, 20वें वचन में लिखा है, 9वां अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई। ओके, अभी हम लोग सब लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, राइट। हम लोगों को पता है कि दाख की बारी क्या होती है। अंगूर का जो खेत होता है ना, दैट इज़ दाख की बारी जो हम लोग लगाते हैं। हम लोग नासिक साइड में देखते हैं, नागपुर साइड में देखते हैं। नागपुर में ऑरेंजेस ज़्यादा होते हैं, नासिक साइड में बहुत सारे दाख की बारियाँ हम लोग देखते हैं। और लेनाद्री, ये सब जो छोटे छोटे गांव है महाराष्ट्र के, वहाँ पर हम लोग अंगूर के बहुत सारे खेतों को देखते हैं। तो नोआ अंगूर के खेतों में काम करता था। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसे उतना बुद्धि कैसा मिला कि उसने इतनी बड़ी नाव बना ली। ऑफकोर्स उसका मदद किसने किया था? पवित्र आत्मा ने किया होगा। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा आज हमें यीशु के चरणों में लेकर जाते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, उस प्रकार से पवित्र आत्मा ने नोआ को भी गाइडेंस दिया होगा। है ना, कितने सेंटीमीटर का बोर्ड बनाना है, कितना लकड़ियाँ को काटना है। एंड ये काम जो था ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, है ना। जब वो बना रहा था नाव, वो जो बना रहा था नाव, उसमें लगभग मतलब देखिए कितना बड़ा नाव था। थे तो केवल मतलब उस नाव में काफ़ी कम लोग थे, है ना। नोआ और उसका परिवार ही था और जानवर लोग थे। लेकिन आप लोग ये नाव को देखिए, कितना बड़ा नाव बनाया था नोआ ने। ये नाव बनाने के लिए ये 1-2 दिन में तो नहीं बना होगा, इसे बनाने के लिए काफ़ी साल लगे होंगे, राइट। और ये जब भी वो उस नाव को बना रहा था, उतने बार हम देख रहे थे कि लोग उनका आकर मजाक उड़ा रहे थे, राइट।
लोग उन्हें मतलब क्या क्या कह रहे थे कि तेरा परमेश्वर सच्चा नहीं है, बारिश वगैरह कुछ नहीं आएगा, है ना? बाढ़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे आके डिस्टर्ब करते रहता था। लेकिन हमको एक चीज़ अच्छी क्या लगी पता है नोआ के बारे में? उसे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, वो अपना काम करते रहा। वो किसी का नहीं सुना, वो सिर्फ़ परमेश्वर का सुन रहा था। परमेश्वर ने उसे कहा है ना नाव बनाने, वो नाव बनाएगा। और परमेश्वर ने उसे कहा है ना कि जजमेंट आने वाला है, तो वो उसकी तैयारी कर रहा था। परमेश्वर ने उसे कहा है ना कि वचन को प्रचार करना, तो वो लोगों को परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा था। है ना? जिस प्रकार से आज के लोग, जब हम मसीही लोग उनको जजमेंट के बारे में बताते हैं, वो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। वो लोग काफ़ी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। उसी प्रकार नोआ के समय में भी था, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना? और उसी कारण परमेश्वर ने ये स्टेप उठाया था। अभी आप लोगों को मैं बाइबल में लेकर जाऊंगा, बाइबल में आपको आपको लेकर जाऊंगा और वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, 7वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, और यहोवा ने नूह से कहा कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझ ही को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। ये वचन मुझे सुनकर और देखकर और पढ़कर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए परमेश्वर का 24/7 अपने ऊपर नज़र होता है। जैसा हम लोग जैसा मैं आप लोगों को भी ऑफिस का बताता हूँ, मैं जिस ऑफिस में अभी काम करता हूँ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। एंड वहाँ का पॉलिसीज इतना स्ट्रिक्ट है कि अंदर हम कुछ नहीं लेकर जा सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पानी का बॉटल लेकर जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेकर जा सकते हैं। तो मैंने एक बार गलती से हेयरफोन लेके आ गया था, ये जो हैंडसेट होता है वो लेकर आ गया था, और मुझे पता नहीं था कि वो अलाउड है या नहीं है। तो जब मैंने बाहर निकाला तो मेरे ट्रेनर ने मुझे डांटा, मुझे कहा कि कैमरा है, जल्दी जाकर उसे रख कर आओ। मैं जल्दी जाकर उसे रख कर आया। तो सोचिए, जब इंसान का बनाया हुआ कैमरा से लोग इतना डरते हैं, जो चीज़ों मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन जो इंसानों ने खुद बनाया है, हम उससे इतना डर रहे हैं, तो क्या हमें परमेश्वर से नहीं डरना चाहिए, जिन्होंने ये पूरी दुनिया को बनाया है एंड जो हमारा सच्चा न्याय करने वाले हैं इन फ्यूचर? वो परमेश्वर ने, वही सेम परमेश्वर ने आज से कई सालों पहले, आई थिंक 5000 या 6000 ईयर्स के पहले, नोआ के टाइम पे उसको धर्मी पाया था। मतलब पूरे दुनिया में सिर्फ नोआ को ही धर्मी परमेश्वर ने पाया था। ये कितना वचन मतलब सुनकर अच्छा लगता है। इसीलिए नोआ को हीरोज ऑफ द फेथ में मतलब कहा गया है। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, नोआ की वजह से देखिए उसका पूरा परिवार का भी उद्धार हुआ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझ ही को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। तुझ ही को यानी सिर्फ नोआ को देखा है। बट नोआ का जब फेथ उनके बच्चों ने आई बिलीव जब देखा होगा, तो उनके बच्चों भी मतलब उनके बच्चे के अंदर भी वो फेथ आया होगा परमेश्वर के लिए। क्योंकि जब नोहा दूसरों की बातों को नहीं सुन रहा था, वो केवल परमेश्वर के बात को सुनकर अपना काम करते जा रहा था, तब उनके बच्चों ने भी आई बिलीव नोआ का साथ दिया होगा नाव बनाने में। नाव बनने के बाद परमेश्वर ने नोआ को और उसके परिवार वाले को बचाया होगा, है ना? तो ये कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? सिंपल ये कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि एक ना एक दिन हम सभी का न्याय होगा, है ना? जैसा कि उस समय में, ये तो 5000 साल पुरानी बात है, उस समय में भी न्याय किया था परमेश्वर ने। तो क्या परमेश्वर आज न्याय नहीं करेगा? बिकॉज बाइबल के अनुसार तो परमेश्वर तभी भी सेम था, आज भी सेम है, आने वाले काल में भी सेम रहेगा। एंड परमेश्वर न्याय तब भी करता था, आज भी करता है और हमेशा करेगा। बिकॉज सच्चा न्याय करने वाला ऑफ कोर्स कोई नहीं है, परमेश्वर ही है। बिकॉज संसार का न्याय हम जानते हैं कि कितना करप्ट होता है। लोग ब्राइब देते हैं, है ना, रिश्वत वगैरह देते हैं जीतने के लिए, ताकि किसी को न्याय ना मिले। लेकिन परमेश्वर सब देखता है एंड वो सभी को उनके कामों के अनुसार
उनको क्या करता है, उनको रिवॉर्ड देता है। रोमन्स का चैप्टर 2 अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम परमेश्वर के न्याय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को नोआ के बारे में बाइबल से पढ़कर बताऊंगा। ओके एक मिनट। यहाँ पर न्यू की वंशावली के बारे में लिखा है। हम लोग वंशावली को मतलब थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। हम अभी के लिए सिर्फ स्टोरी पे फोकस करते हैं। ठीक है, हम जब भी 6 अध्याय 11वें वचन में जब हम जाते हैं ना नूह के बारे में पढ़ने के लिए तो हम क्या देखते हैं उस समय। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 6वां अध्याय 11वां वचन, उत्पत्ति का 6वां अध्याय 11वां वचन क्या कहता है कि उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, यानी पाप से भर गई थी। पूरा वायलेंस से भर गया था, एक दूसरे को मारना, खून खराबा होना, पाप करना मतलब पृथ्वी बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी। तो देखिए परमेश्वर को मतलब परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो देख रहा है कि कुछ कुछ लोगों पर अन्याय भी हो रहा है। इवन जो पापी है उन लोगों का भी परमेश्वर न्याय करता है, जो धर्मी है उन लोगों का भी परमेश्वर न्याय करता है। तो परमेश्वर देख रहा है कि इतना करप्ट हो गया है कि कुछ भी अच्छा नहीं रहा, मतलब रह गया है। और हमने 7वें अध्याय के पहले वचन में देखा था कि सिर्फ नोहा ही परमेश्वर के नज़र में धर्मी था, बाकी सब पापी थे। पूरा दुनिया के जितने भी लोग थे सब पापी थे। इसलिए हम लोग नोआ को हीरोज ऑफ द फेथ में मतलब कहते हैं, क्योंकि नोआ के फेथ को देखकर हमें भी परमेश्वर को के करीब मतलब जाने का प्रोत्साहन मिलता है। 12वां वचन हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। देखिए किसी ने भी अपने चाल चलन को नहीं सुधारा था, सभी लोगों ने अपने चाल चलन को क्या किया था, बिगाड़ दिया था है ना। उत्पत्ति का 6वां अध्याय 12वां वचन। अभी हम लोग 13वां वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। देखिए 13वें वचन में हम लोगों को परमेश्वर का क्रोध दिखाई देता है कि परमेश्वर को कितना मतलब पाप से उनको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। हम लोग sin को मतलब अनइंटेंशनली और इंटेंशनली दोनों प्रकार से हम लोग करते हैं। मतलब कभी कभार ज़बरदस्ती से करते हैं या कभी कभार नहीं करना चाहते फिर भी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के नज़र में देखिए sin कितना ज़्यादा मतलब वो sin से इतना हेट करते हैं कि उन्होंने क्या किया, नाश करने का सोचा पूरे पृथ्वी का। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसीलिए मतलब अभी 14वें वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसकी में कोठरियाँ बना उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। राल का मतलब होता है गम। जिस प्रकार से हम लोग आज मतलब ये फेविक्विक यूज़ करते हैं, फेविकॉल यूज़ करते हैं लकड़ी को चिपकाने के लिए, तो उस समय पे राल का मतलब होता है गम या ग्लू भी कह सकते हैं। तो लकड़ियों को चिपकाने के लिए राल का इस्तेमाल किया जाता था। और बाइबल में राल का जो मतलब राल जो वर्ड है वो हम 2 बार देखते हैं या 2 से ज़्यादा बार भी देखते हैं। मूसा को जब भी वो जो टोकरी में जब उनकी माँ ने उनको जब भी रखा था, राइट, एंड तो वो टोकरी के ऊपर एक और टोकरी रखा था और उसको राल से चिपका कर मतलब फ़ैरवा की जो बेटी थी वो उन तक वो टोकरी वहाँ तक पहुँचा था। बट वो टोकरी को उन्होंने पैक किया था, बट तो उन्होंने वहाँ पर भी राल का इस्तेमाल किया था। तो राल का मतलब होता है ग्लू, जो हम लकड़ी को चिपकाने के लिए करते हैं, जो कि ग्लू से भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि तब परमेश्वर ने क्या किया, नूह को इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? नाव बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर को गुस्सा भी आ रहा है
लेकिन क्या परमेश्वर को गुस्सा आने के बाद परमेश्वर ने तुरंत लोगों का नाश कर दिया? क्या कोई मुझे जवाब दे सकता है? हेलो। नहीं ब्रदर, नहीं वेरी ब्रदर। वेरी गुड। परमेश्वर ने तुरंत नाश नहीं किया, है ना? क्योंकि परमेश्वर दया भी करता है। क्योंकि बाइबल ने क्लियरली, मतलब बाइबल में क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर क्रोध में धीमा और दया करने में सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर ने कहा कि चलो एक और, मतलब 100 साल और दे देता हूँ, यानी कि एक जनरेशन और दे देता हूँ उनको रिपेंट करने के लिए। देखिए परमेश्वर का मतलब, बहुत से लोगों को लगता है ना कि हमारा परमेश्वर क्रोधित परमेश्वर है, जेलस गॉड है। लोग परमेश्वर को इस नज़र से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर की दया को नहीं देखते कि जो उन्होंने 100 साल और एक्स्ट्रा उनको दिया था, उन्हें माफ़ किया था। उन्हें, और इतना बड़ा नाव परमेश्वर के सिर्फ 8 लोगों के लिए और सिर्फ जानवरों के लिए बनाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। परमेश्वर ने उन सभी लोगों के लिए बनाया था, उन सभी लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने गलत डिसीजन के वजह से, जो लोग पाप कर रहे थे, अपने गलत डिसीजन के वजह से, अपने प्राइड के वजह से, अपने अहंकार के वजह से, वो लोगों का न्याय हुआ एंड वो लोग जल प्रलय में मारे गए। हमको ये छोटी सी स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि हमें गलत डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन पता है, अगर हमें कोई परमेश्वर के बारे में बताता है वो हमें सुनना चाहिए और उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि आज हमें परमेश्वर के बारे में बताने के लिए कौन कौन बताता है? हमारे चर्च में पास्टर्स बताते हैं राइट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बताते हैं, अपने पेरेंट्स बताते हैं, या स्कूल के टीचर भी कोई होंगे जो मसीह होंगे, हमको बताते हैं। लेकिन हम उनके बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमको लगता है कि परमेश्वर तब थे, आज नहीं है। लेकिन परमेश्वर जैसे कल थे वैसे आज भी हैं और आने वाले काल में भी रहेंगे। तो ये चीज़ हमको सीखनी चाहिए। तो आइए अभी हम चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को देखकर। ओके, तो चित्र की तरफ जब हम बढ़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि नोआ के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, ठीक है। शेम था, हम था और याफेत। ओके, 3 बेटे थे नोआ के। अभी हम आगे तक जाकर देखते हैं कि क्या लिखा है। गॉड सॉ दैट द पीपल हैड बिकम evil, yet there was one good man, his name was Noah, and he had a wife and 3 sons, Shem, Ham and Japheth। ओके, तो परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ नोआ जो था, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि नोआ, उसके बेटे और उनकी वाइफ जो थे वो धर्मी थे। सिर्फ नोआ के बारे में लिखा है। देखिए इस चिल्ड्रन बाइबल में भी क्लियरली लिखा है कि नोआ ही था जो धर्मी था। आज मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूँ बच्चों कि आपके घर में अगर आप सिर्फ एक अकेले विश्वासी भी हो ना, तो परमेश्वर के साथ फेथफुल रहिएगा जिस प्रकार से नोआ था। क्योंकि अगर आप फेथफुल रहोगे ना, तो घर के बाकी लोग भी ऑटोमेटिकली फेथ में आएंगे आपको देखकर, बिकॉज उसके लिए आप ही सबसे बड़े एक उदाहरण रहोगे। जिस प्रकार से नोआ को आज हम देखते हैं, नोआ की स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं, हमारा भी फेथ परमेश्वर की तरफ बढ़ता है। हमें भी लगता है कि हमें भी नोआ की तरफ फेथफुल रहना चाहिए जिस प्रकार वो फेथफुल था। एंड उस समय में तो नोआ को चिड़चिड़ा होना चाहिए था, राइट, क्योंकि वो बूढ़ा था। लेकिन वो कितने साल का था हम लोग सब जानते हैं। वो बहुत बूढ़ा था, आई थिंक 500 साल की उम्र में वो ये सब काम कर रहा था, नाव वगैरह बनाने का। उस समय में तो उसे आराम करना चाहिए था, राइट, खटिए पर। लेकिन हमने देखा कि नहीं, वो स्ट्रांग था। परमेश्वर ने उसे ताकत दिया था, बल दिया था। इसी प्रकार से परमेश्वर का बल और ताकत आज भी हमारे लाइफ में काम करता है। फिजिकली भी करता है और स्पिरिचुअली भी करता है ना। अभी देखिए गॉड ने क्या कहा नोआ को कि वो क्या करेंगे, पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन डिस्ट्रॉय करने के पहले हमने बाइबल में क्या पढ़ा कि उनको परमेश्वर ने नाव बनाने के लिए भी बोला था। मतलब डिस्ट्रॉय करने के पहले परमेश्वर ने उन्हें मर्सी, अपनी दया और अपना प्रेम दिखाया था। इसलिए देखिए, न्याय करने के पहले परमेश्वर क्या करता है? अपनी दया और प्रेम को दिखाता है, उसके बाद परमेश्वर न्याय करता है। तो परमेश्वर तुरंत हमारा नाश नहीं करता। परमेश्वर हमारा एक और मौका देने वाला परमेश्वर है। है ना।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा नोआ को नाव बनाने के लिए कहा, उसी प्रकार से नोआ ने परमेश्वर की हर इंस्ट्रक्शन को माना। यहाँ पर नोआ कह सकता था, राइट, कि मुझे तो बनाने नहीं आता है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, राइट, तो मैं नाव कैसा बनाऊंगा। आज हम लोग देखते हैं कि टाइटैनिक और ये सारे बोट्स को हम लोग देखते हैं, राइट, उसे बनाने के लिए कितने साल लगे होंगे। लेकिन वो चीज़ को चलो छोड़ दीजिए, हम लोग नोआ की तरफ आकर देखते हैं। नोआ ने वो नाव उसके फैमिली के साथ मिलकर बनाया था, और मुझे तो लगता है कि 75% नाव नोआ ने बनाया था, बाकी का 25% नाव उसके बच्चों ने शायद से एंड मोमेंट में जब हुआ होगा, जब उन्होंने उसका फेट देखा होगा, तब उसकी मदद की होगी। तो देखिए कितना परमेश्वर का जो बल होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, जो आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। तो देखिए इतना पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने इतना बड़ा नाव किस लिए बनाया। अगर परमेश्वर देखो, और परमेश्वर ऑलरेडी जानता था कि सिर्फ नोआ और उसके परिवार और जानवर जो उस नाव पे चढ़े थे, उन्हीं लोग केवल बचने वाले हैं। परमेश्वर ऑलरेडी जानता था, वो अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता है, राइट, अपना वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल परमेश्वर सब जानता है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी बड़ा नाव बनाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि किसी का भी नाश ना हो। इसी प्रकार परमेश्वर ने क्या किया, आज से 2000 साल पहले अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। क्योंकि यूहन्ना का 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश ना होगा। ये भी लिखा है ना यूहन्ना की किताब में। और जो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा उसका नाश होगा और उसका जजमेंट भी होगा। तो देखिए सिमिलैरिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने जो परमेश्वर का दया देखा ना, जो ये नाव देखा ना, ये नाव यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। जो नाव जो बनाया है ना, जो नोआ ने जो नाव बनाया है, ये यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। यानी कि ये यीशु मसीह को का शैडो है ये नाव। जो कोई भी इस नाव में चढ़ेगा उसका नाश ना होगा। इसी प्रकार से जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, है ना। नोआ लोगों को कह रहा था कि परमेश्वर के जजमेंट से बचने के लिए तुम्हें इस नाव से होकर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आज हमें परमेश्वर के क्रोध और जजमेंट से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह के शरण में आना होगा। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें परमेश्वर के जजमेंट से, परमेश्वर के क्रोध से बचा सकते हैं, है ना। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, जिस प्रकार से दया और प्रेम उन लोगों को दिखाया जो पापी थे, उसी प्रकार हमारे जनरेशन में भी इन न्यू टेस्टामेंट परमेश्वर ने 2000 साल पहले उनके बेटे को भेजा। हमारा न्याय करने के पहले अपना दया और अपना प्रेम को जताया, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाया इस दुनिया पर। वो परमेश्वर के मतलब ही वॉज विद गॉड एंड ही वॉज गॉड। वो परमेश्वर थे लेकिन वो एक मानव रूप धारण कर कर आए हमारे लिए। सिर्फ मानव रूप धारण ही नहीं किया परंतु हमारे लिए जान तक को दे दिया, है ना। तो ये चीज़ हमें देखो नोआ के स्टोरी से ही देखने को मिलता है कि यीशु मसीह उस स्टोरी में प्रस्तुत थे। जो ग्रेस पीरियड जो परमेश्वर ने आज हमको दिया है, उसी प्रकार नोआ के समय में भी 100 ईयर्स का उनको स्पेसिफिक टाइम मिला था रिपेंट करने का। आज हमें ग्रेस पीरियड मिला है। ग्रेस पीरियड यानी कि अनुग्रह का समय। ये समय भी हमें सिर्फ उसी टाइम तक मिलेगा जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सभी लोगों का न्याय होगा। और यह मसीह लोगों के लिए, और ये जो वचन जो मैं बांट रहा हूँ ये सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं है, यह मसीह लोगों के लिए भी है। बिकॉज बहुत से मसीह भी ऐसे हैं जो पाप जिंदगी जीते हैं एंड रिपेंट नहीं करते हैं। हमें प्रतिदिन एक लड़के ने कहा था चर्च में कि हमें एज अ क्रिश्चियन कैसा रहना चाहिए। हमें ऐसा रहना चाहिए कि मसीह आज ही आने वाला है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि मसीह कल आने वाला है या परसों आने वाला है तो ऑफकोर्स हम पाप करेंगे। लेकिन हमेशा ऐसे सोचकर चलना चाहिए कि मसीह आज ही आने वाला है। इसी प्रकार नोआ भी यही बता रहा था। जिस प्रकार से हम मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, नोआ जजमेंट के आने का इंतज़ार कर रहा था। ऑफ कोर्स जब मसीह आएगा तो क्या होगा, वो हमें उनके साथ लेकर जाएगा एंड उसके बाद टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन स्टार्ट होगा। यानी जो सफरिंग्स एंड ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी। जब वो हमें लेकर जाएगा रैप्चर के बाद वो सारी चीज़ें होगी। तो
देखिए यहाँ पर ही हमें यीशु मसीह का चित्र दिखाई देता है ना। फिर नोआ को परमेश्वर क्या कहता है कि जितने भी जानवर है, अभी देखिए ग्रेस पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो गया है ना। यहाँ पर उनको स्पेसिफिक टाइम मिला था जो परमेश्वर ने दिया था नाव बनाने तक का। नाव बनने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, 100 साल तक का टाइम दिया था नोआ को प्रचार करने का। नोआ ने प्रचार किया एंड उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, देखा कि किसी ने विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि ठीक है, अगर लोग पाप में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते तो ठीक है, जैसा वो चाहते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, सभी जानवर के क्लीन एंड अनक्लीन एनिमल, उसके एक एक जोड़ों को लिया एंड क्या किया, अपने मतलब नोआ के आग के अंदर भेजा। आज हम जो जानवर देख रहे हैं राइट, वो सब इसी प्रकार से प्रिजर्व किए गए थे परमेश्वर के द्वारा। ठीक है, ये हम बाइबल में क्लियरली देखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ मतलब नेक्स्ट वीक में भी बताऊंगा कि कौन कौन जहाज के अंदर गया एंड किस प्रकार से उनका उद्धार हुआ। लेकिन सबसे मेन चीज़ जानने की आवश्यकता ये है कि परमेश्वर ने इतना बड़ा जहाज क्यों बनवाया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि किसी का नाश ना हो। इसी प्रकार परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा इतना बड़ा बलिदान देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तो आज भी चाहता है कि किसी का नाश ना हो। परमेश्वर तब भी चाहता था कि किसी का नाश ना हो, परमेश्वर आज भी चाहता है कि किसी का नाश ना हो, क्योंकि परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। यह बात सच है कि परमेश्वर को गुस्सा आता है, लेकिन क्रोध में परमेश्वर धीमा है। हमें परमेश्वर से उल्टा पेशेंस सीखना चाहिए, हमें परमेश्वर से शांति सीखनी चाहिए। जो यीशु मसीह अपनी शांति हमें खुद देते हैं ना, वो शांति हमें परमेश्वर से सीखनी चाहिए क्योंकि सच में परमेश्वर महान है। ऐसा कोई सिंगल डे नहीं जाता है कि हम पाप नहीं करते। ऐसे कितने सिन हैं जो हम नहीं जानते हैं फिर भी हम कर देते हैं, जो हम जानकर भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर के शांति को, परमेश्वर के पेशेंस को सच में मैं बहुत मानता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आप लोगों को मेरी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को मतलब मेरे घर पे आप लोग सब जानते हैं कि तू मैं होती है राइट। मेरे पेरेंट्स मेरे फेथ पे मतलब काफ़ी बार वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे मेरे फेथ के वजह से, क्योंकि मैं मसीह में आया एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनाया जाता था, मुझे पर्सिक्यूट किया जाता था घर पे। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगा कि मुझसे बात तक नहीं किया जाता है घर पे ठीक तरीके से। मैं जब ऑफिस से आया था तो 2 या 3 घंटे मैं सोया, तो मुझे उठाया एंड उसके बाद मुझे कहा कि तुझे बाज़ार से कुछ लेकर आना है। क्या लेकर आना है ये नहीं बताया, बिकॉज़ बात नहीं करते थे। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ एंड जब मैं कुछ लेकर आया भी तो वो चीज़ के लिए भी मुझे डांटने लगी कि ये सब क्या लेकर आया, ये तो ऑलरेडी था एंड मैं नहीं जानता था बिकॉज़ मैं नींद में था। तो ये सब जब चीज़ होती है तो ऑफ कोर्स हम लोगों को गुस्सा आता है। बट मैं हमेशा जब मेरे साथ ऐसा सिचुएशन होता था मैं क्रोधित होता था, लेकिन इस टाइम मैंने अपने अंदर चेंजेस देखा। इस टाइम मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया क्योंकि मैंने परमेश्वर को बोला कि प्रभु, इंसान बदलते रहता है और इंसान जो है हम उस पर कभी डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान जो है वो छोटी छोटी बातों के लिए नाराज़ हो जाता है, वो हमसे बात नहीं करता है, वो हमसे गुस्सा हो जाता है, वो हमसे क्रोधित हो जाता है। लेकिन मेरा एक ऐसा सिंगल डे नहीं गया है प्रभु कि आपने मुझसे बात नहीं किया है। मैं भला पाप करूं या ना करूं, मुझे उनकी आवाज़ आती है। जब मैं पाप करता हूं वो मुझे कहते हैं कि अविनाश वेद, एंड जब मैं उनसे बात करता हूँ मुझे एक मतलब मुझे कभी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलवेज ही इज़ वेरी एक्टिव, मतलब परमेश्वर इतना एक्टिव है एंड ही इज़ वेरी ईगर। वो बहुत एक्साइटेड रहता है हमसे बात करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि उत्पत्ति की किताब में हमने क्रिएशन की मतलब जो सीखा था क्रिएशन के बारे में, 7 दिन तक परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। तो पूरे 7 दिन एवरी डे परमेश्वर हमसे बात करता है। तो यही चीज़ मैंने परमेश्वर को कहा कि प्रभु सच में आप महान हैं, आपकी पेशेंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कितने बार मतलब इंसान को जब हम निराश कर देते हैं तो इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है, हमारे साथ काफ़ी बुरे प्रकार से वो हमें ट्रीट करता है। लेकिन परमेश्वर कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करता है।
हम पाप ही क्यों ना कर दें लेकिन परमेश्वर की पेशेंस को सच में मानना पड़ेगा। एंड उसी दिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया एंड कहा कि सच में प्रभु आपका हृदय बहुत बड़ा है एंड आपका पेशेंस को सच में मानना पड़ेगा, बिकॉज हम उसे हमारे साथ कभी नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज उनका पेशेंस इतना बड़ा है। एंड उसी दिन मैंने सीखा कि इंसान के पेशेंस से हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें प्रभु के पेशेंस को एक दूसरे मतलब हमारे साथ कंपेयर करना चाहिए। तब हम जानेंगे कि हमारा पेशेंस उनके पेशेंस के सामने कुछ नहीं है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एंड उसी दिन जब मैंने ये चीज़ सीखी, मेरे घर पे सारा माहौल नॉर्मल हो गया भला वो लोग बात नहीं कर रहे थे, आज भी बात नहीं कर रहे, लेकिन सारा माहौल जो था वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं ये सफरिंग से गुजरूँ, क्योंकि हर मसीह को सफरिंग से गुजरना होता है। मैं गुजरूँ एंड मैं गुजरा एंड परमेश्वर चाहता है कि मैं इस सफरिंग में ये चीज़ सीखूँ कि वो कितना ज़्यादा प्यार करने वाले परमेश्वर है, वो कितने ज़्यादा पेशेंस रखने वाले परमेश्वर है, वो कितने ज़्यादा हमसे बात करने वाले परमेश्वर है, वो कितना ईगर रहता है हमसे बात करने के लिए, कितना एक्साइटेड रहता है, जो हम उनके मतलब वो हमारे पास हमेशा आना चाहते हैं, लेकिन हम है जो उनके पास जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो ये सारी सिचुएशंस को हमारे लाइफ में अलाउ करते हैं, सफरिंग्स को अलाउ करते हैं, सारी चीज़ों को अलाउ करते हैं ताकि हम उनके करीब जाए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मतलब वचन बांटने के लिए मौका दिया गया। एंड आज बहुत से लोगों ने क्वेश्चन आंसर मतलब सेशन में काफ़ी अच्छा भाग लिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। सो ओवर टू यू ब्रदर कुणाल। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद मानता हूँ कि जैसे आज मेरी लड़की एलिशा ने सीखा, वैसे सब ने ही सीखा रहेगा। और आने वाले दिनों में भी काफी बच्चे हैं जो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी परमेश्वर के द्वारा एंकरेज हो गए। और अविनाश को इसके लिए परमेश्वर ने यूज किया है, उसका मैं धन्यवाद मानता हूँ। और सच में नोहा के लाइफ से हमें काफी चीजें जो सीखने मिली है वो हमारे लाइफ के लिए भी लागू है। और जैसे नूह जो है वो एंड तक परमेश्वर के ओबीडियंस में था, वैसे भी हमें ओबीडियंस रहना चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि जैसे नूहा को कहा कि काफी बड़ी बोट बनाओ, वैसे भी काफी चीजें होती है जो हमें लगता है कि शायद हो सकता है कि हमारे ये पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं। पर जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो सब चीजें पॉसिबल होती है। और उसका रिवॉर्ड भी हमने देखा है कि पूरी दुनिया एक तरफ और नूहा और उसकी फैमिली एक तरफ थी। पूरी दुनिया मर गई, पूरी दुनिया खत्म हो गई, पर ये जो मेहनत था, ये जो ओबीडियंस था, उसका फल नूहा और उसकी फैमिली को मिला। और जैसे अविनाश ब्रदर ने बताया कि परमेश्वर ने इमीडिएटली न्याय नहीं किया है। परमेश्वर कितने साल, 120 साल रुका। सब लोग अपना मन फिराए। और उसी तरीके से जैसे ब्रदर अविनेश ने कहा कि नोहा ने बोट बड़ी परमेश्वर ने नोहा को ये बोट जो थी वो बड़ी क्यों बनाने का ही, इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग मन फिराए, वापस वो बोट में आ जाए और पश्चाताप करे और किसी का नाश ना हो। उसी तरीके से जैसे ब्रदर ने कहा कि यीशु मसीह को भेजा गया है कि ताकि जो भी उस पर विश्वास करे, उसके नाम से उसका नाम को स्वीकार करे, उनको वापस जीवन मिल पाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। भाई अविनाश इन्होंने अद्भुत रीति से हमको परमेश्वर में चलाया, उनका भी धन्यवाद कहता हूँ। और जो टेस्टिमनी उन्होंने बताया है कि जैसे वो सिक्योरिटी, उनके पास काफी टाइट सिक्योरिटी रहती है, पर उसी तरीके से हम डर के वो सिक्योरिटी में चलते हैं। पर अगर हम इंसानों को इतना डरते हैं तो हम परमेश्वर को कितना डरना चाहिए, उसका कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सच में सीखने वाली बात है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद मानता हूँ। ब्रदर सचिन, आपण शेवटची प्रार्थना करू शकाल का? हो ब्रदर, थँक्यू ब्रदर। देऊ शकतो का प्लीज? हा प्लीज. ब्रदर, कसं आहे ना की बरेचसे म्हणजे मुलांचे पॅरेंट्स आहेत ना, ते जॉबला जातात, मग त्यांची सुट्टी 5ला वगैरे होते, घरी यायला वगैरे 6 वगैरे वाजतात. म्हणजे जर शक्य असेल तर, जर पॉसिबल झालं तर आपण जर टाइम चेंज झाला तर म्हणजे बरीचशी मुलं म्हणजे कनेक्ट होऊ शकतात. कारण एक घरामध्ये एकच फोन असतो, म्हणजे असे बरेचसे प्रॉब्लेम असतात.
आणि हा प्रॉब्लेम ओके मी ओके ओके फेस केलेला, हा सेम प्रॉब्लेम. राईट राईट ओके म्हणजे ओके टायमिंग चेंज केलं त्यावेळी म्हणजे बरेचसे कनेक्शन म्हणजे मुलं कनेक्ट व्हायला म्हणजे मदत झालेली. जर असं काही राईट होता राईट राईट आलं तर बघा प्लीज. नक्की 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 आपण काय करूया ब्रदर, मुकुंद ब्रदर, तुम्ही, मी, अविनाश ब्रदर आणि पॉल नाही का, आपण चौघ नाही का एक सेपरेट ग्रुप बनवूया ह्यासाठी. कारण हा आता आजकाल संध्याकाळी ब्रदर अविनाश सांगते माझं डिस्कशन झालं होतं याच्याबद्दल है हा ना. हा तर ओके. त्याच्याबद्दल अविनाश ब्रदर म्हणले की फोनवर आपण बोलूया ह्याच्याबद्दल है ना. तर आपण काय करूया, मुकुंद ब्रदर, तुम्ही, मी आणि पॉल ब्रदर आणि अविनाश ब्रदर असं आपण 5 जणांचा आपण ग्रुप करूया है ना. ओके ओके आणि त्याप्रमाणे आपण ह्याच्याबद्दल चर्चा करून फायनलाइज करूया ब्रदर. हा ओके. आणि नक्कीच आपलं सजेशन एकदम राईट आणि राईट टायमिंगला आहे ब्रदर. म्हणजे सॉरी सॉरी ब्रदर, कारण कसं आहे ऍक्च्युली हा 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 ते म्हणजे मला असं हा जाणवलं, हा हा म्हणजे बरेचसे मुलं अजून म्हणजे याच्यापासून वंचित आहेत, की कारण फोनचा पण एक एक प्रॉब्लेम असते ना. फोन नसते, इच्छा असते राईट पण राईट फोन. राईट एक एक मुलांची दुपारी ओके शाळा ओके सुटते, बरेचसे काय रिझन आहेत. मग जर राईट 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 येस येस ओके येस नक्की नक्की ब्रदर आपण तसंच करूया. येस 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 नक्की नक्की ब्रदर. ओके ब्रदर थँक्यू. अविनाश, यस ब्रदर, वैसे ही करेंगे हम. यस एक यस व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे जिसमें सचिन ब्रदर, आप, मैं, मुकुंद ब्रदर और पॉल ब्रदर को ज्वाइन करेंगे. यस ब्रदर, और उसी तरीके से फिर हम डिसीजन लेते हैं, हम डिस्कशन करेंगे सब है ना. यस यस और यस, सैटरडे के दिन कौन सा टाइम और आगे बढ़ा सकते हैं वो मैनेज करेंगे ब्रदर. इज बिल्कुल इट ओके बिल्कुल, फॉर यू अविनाश ब्रदर. यस 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 यस, मेरे लिए ओके है, बिकॉज मेरा नाइट शिफ्ट रहता है ना, तो पॉसिबल है मेरे लिए. हाँ परमेश्वर ने हर जगह से वे राइट राइट बनाया ब्रदर है. राइट. यस यस यस, चलेगा ब्रदर. ब्रदर अविनाश आपका आवाज कट हो रहा है. अभी आ रहा है ब्रदर, माफी चाहूंगा. हाँ, अभी आ रहा है थोड़ा सा आवाज, कट हो रहा है. अभी आ रहा है आवाज. हाँ 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 यस हाँ यस हाँ यस हाँ ब्रदर. हाँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा वैसे नाइट शिफ्ट रहेगा ना, तो पॉसिबल है मेरे लिए हाँ सैटरडे हाँ को. तो मीटिंग तो कंटिन्यू ओके रहेगा. ओके हाँ श्योर श्योर हाँ, ठीक है. जैसे तो डे डिस्कशन डे होगा. सेम रखते हैं, हाँ सिर्फ हाँ, टाइम चलेगा डे चलेगा. सेम रखते हैं, सिर्फ हाँ, टाइम चेंज करते हैं थोड़ा और आगे पोस्टपोन करेंगे है ना. यस 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 तो ब्रदर, यस. सबका सबसे सजेशंस लेके फाइनलाइज कर देंगे ब्रदर. उसमें फाइनली आपका भी सजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आप मीटिंग लेने यस वाले हो. यस यस आपको यस, टाइम उस टाइम मैनेज होता है कि वो भी देखेंगे ब्रदर और अच्छा. फिर फॉरवर्ड करेंगे. हाँ वैसे हाँ, करेंगे. ये बात एक्चुअली सिस्टर डेल्फिन भी बोल रहे थे, तो आप उनको भी शायद से ऐड कर देना ग्रुप पे. श्योर 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 हाँ हाँ, श्योर टाइम के लिए मैं वैसा शायद. ही करता हूँ. हाँ, टाइम के लिए वो भी बोल रहे थे शायद बीच में. ठीक है. हाँ, ओके 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 श्योर यस श्योर यस ब्रदर वैसे ही करेंगे. यस 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 शुअर. ब्रदर. सचिन ब्रदर आपण नक्कीच करूया. आजच मी ग्रुप तयार करतो आपला आणि ओके आपण सगळे मिळून एकत्र फायनलाइज करूया ब्रदर आणि टायमिंग नक्की चेंज करूया लवकरच ब्रदर. सचिन सॉरी ब्रदर, म्हणजे इंटरफेअर केलं त्याबद्दल. म्हणजे कसं आहे की मला हा जे हा वाटतं म्हणजे की बऱ्याच जणांना म्हणजे कनेक्ट व्हायची कदाचित इच्छा असेल, पण फोनचा पण इश्यू असतो बऱ्याच, म्हणजे घरी एकच फोन असतो किंवा असे हो हो बरेचसे असू शकतात, म्हणून म्हटलं, बाकी काही नाही. राईट राईट राईट. नाही 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 सचिन ब्रदर, हे परमेश्वराद्वारे आहे ब्रदर. कारण त्याचं रिझन सांगतो. कालच मी आणि अविनाश ब्रदर ह्याच्याबद्दलच डिस्कस करत होतो नाही का. हम्म, हम्म, त्याच्यात त्याच्यात परमेश्वराने तुम्हाला हे सुचवलं तर हे परमेश्वरापासूनच आहे ब्रदर. येस येस ब्रदर. ओके सर ठीक आहे ठीक ओके, आहे. काय नाही, काय प्रॉब्लेम नाही. हा आपण तुम्ही प्रेयर करा का आता ब्रदर प्लीज. करतो करतो. ओके ओके थँक्यू थँक्यू ब्रदर. धन्यवाद 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 देतो पा, तू स्तुती करून गौरव करतो पा, तुझ्या नावास मान माझा गौरव सन्मान तुला देतो पा. त्या सुंदर समयासाठी सुंदर वेळेसाठी मी तुझी कार स्तुती करतो, तुला धन्यवाद देतो पा. पुन्हा एकदा पा या कॉलद्वारे दे पा तमास एकत्रित केलंस देव पा. ही तुझी योजना होती म्हणजे पप्पा, मी तुझा आभार मानतो, तुला धन्यवाद देतो पप्पा. आज आमची प्रार्थनेत उपस्थित आहेस कारण तू सुंदर येते पप्पा. विनोद ब्रदर तू पवित्र आत्मेत तू बोललास आणि लेकरांना विशेष सहाय्य देव विशेष पवित्र आत्मेत तू सहाय्य मार्गदर्शन झालास म्हणून कारण देव पा. सुंदरीतेनं हा विषय दप सुंदरीते दप त्यांनी दप लेकरांना सांगितलं दप ते सर्व लेकरांना समजच आहे दपा. ते दप ते समजण्यासाठी सहाय्य मदत करते कृपा करू. आणि ते बाप्पा जे ब्रदर जे काही दप्पा संडे स्कूलच्या मुलांसाठी जे काही वेळ काढलाय त्यांनी जे काही कष्ट घेत त्याची ते स्वर्ग दप्तर नोंद घे, तुझी कृपा त्यांना दे, तुझी मोठं पारितोषिक त्यांना तू दे बाप्पा. त्यांना आशीर्वादित कर, कृपा दे त्यांच्या असू दे बाप्पा. आणि अवधेश त्यांची संपूर्ण फॅमिली त्यांचा जॉब आशीर्वाद कर, त्यांच्याकडून अधिक तू गौरव दे, तू इच्छेनुसार चालत बाप्पा. मी प्रार्थना करतोय जमलं माझे प्रत्येक बंधू बहिणींचे, प्रत्येक लहान तो लेकरांचे, प्रत्येक अंतरतोपा तुझ्या स्वर्गीय आश्रयात तू पाठोपा, तू कृपा द्या, तू लेकरांचं असू दे बाप्पा. अधिक तुझ्या शिक्षणामध्ये वाढण्यासाठी तुझी कृपा त्यांना पुरव, तू त्यांना सहाय्य कर, पवित्र योग्य मार्गदर्शन मदत निसो.
ते प्रत्येक लेकरांच्या शालेय जीवन देखील आशीर्वाद कर. तुझे ज्ञान बुद्धी त्यांना दे. उद्यापत्यानुसार त्यांना बनवून घे. तुझी कृपा दया त्यांची ते सदैव असू दे. त्या लेकरांच्याकडून अधिक तुझं गौरव होते बाप्पा. हे भविष्यातले हे लेकर तुझे संदेश ते सेवक होतील बाप्पा. आणि पुढे जाऊन तुझं सेवक गौरव करतील. यासाठी यांचा विशेष सहाय्यक मार्गदर्शन मदत तुझी कृपा त्या लेकरांची सदैव असू विनंती करतो. माझ्यापर्यंत प्रार्थना करतो बाप्पा. पुन्हा ब्रदर त्यांची फॅमिली शेतकर, अविनाश ब्रदर त्यांची फॅमिली शेतकर, मुकुंद ब्रदर त्यांची फॅमिली शेतकर, विनाश त्यांची फॅमिली शेतकर, त्याचे त्या प्लॅटफॉर्म मध्ये प्रत्येक बंधू बहिणीसाठी प्रार्थना करतो. प्रत्येकाने तो आशीर्वादित कर, आशीर्वादित असं विनंती करतो बाप्पा. उद्यापत ज्या संडे स्कूल बाबतीत बाप्पा जे काय मी निर्णय घेणार आहोत ते देखील बाप्पा तुझ्या कृपेनं असू दे बाप्पा, पवित्रात्म्यानं असू दे बाप्पा. तूच आमचं सहाय्य करतो, त्या मदत योग्य निर्णय घेण्यासाठी, योग्य डिसिजन घेण्यासाठी तूच पवित्रात्म्यानं सहाय्य मार्गदर्शन असं विनंती करतो. आमची इच्छा नव्हे तर सर्व तुझी इच्छा पण होऊ दे असं विनंती करतो. तर का मान माझं गौरव मत होतो पा होय पा. अनेक लेकरांनी जेवण होण्यासाठी त्या लेकरांचे मार्ग तू मोकळे कर, त्यांचा सहाय्य कर, मदत कर असं विनंती करत आहे. इथून पुढचे सर्व तुझ्या पवित्रात्म्यानं देतो, खूपच आशीर्वाद तू इच्छुनुसार चालू. ही प्रार्थना ती उदार कवी येशू ख्रिस्ताच्या नावात तुला मी बाप्पा, आमेन. Amen. Amen. थैंक यू सो मच सचिन ब्रदर, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. सारी आदर महिमा गौरव प्रभु को देते हैं. एंड कोई कुछ बांटना चाहता है तो बांट सकता है. थैंक यू अविनाश सर. थैंक यू सो थैंक यू मच. अविनाश सर. थैंक यू. आज एक नेबर भी है, वो भी आके बैठे थे सुनने के लिए एलिशा के साथ. यस यस यस. थैंक यू ब्रदर. यस यस. ऑल ग्लोरी टू गॉड. Okay, praise the Lord, brother. Thank you. Sachin brother, praise the Lord. Avinash brother, praise the Lord. 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 Praise the Lord, brothers. Thank you. Praise the Lord. Thank you. God bless.